दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। हमें कोई तकलीफ नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:6 है। कहता है 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? मेरे प्यारे दोस्तों, जब 20% बॉयज को मिल रही है, 80% बालक होंगे जिनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, और 25% गर्ल्स को मिल रही, यानी 75% गर्ल्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बेहतर तरीके से। दोस्तों, ये बताओ 80 बड़ा होता है कि 75? तो आप कहोगे 80 बड़ा। इनमें से छोटा वैल्यू ले लो 75। मिनिमम 75% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। देखा ये जाए, इससे ये कितना ज्यादा? तो 5 ज्यादा। इस 5 का 5 में गुणा करोगे तो 25 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 25 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये इन दोनों में बटेगा, यानी 11 से भाग दे दोगे। अब गुणा कर लो, 5 ऐसे, 2 ऐसे, और 825, और 25 ये हो गया, अपॉन 11 हो गया एज ए परसेंटेज। यानी आंसर आएगा 850/11 एज ए परसेंटेज। एक बार फिर से समझाएंगे। आज के सेशन में ऐसे क्वेश्चन काफी हैं, एक दो नहीं है जो आपको टेंशन हो कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। पेशेंस रखना, बहुत खुशी मिलेगी, धीरे धीरे समझो। कहता है एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5:6 है। 20% लड़कों को और 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो कितने परसेंट लड़कों को नहीं मिल रही है? 20% मिलती है तो 80% को नहीं मिल रही है। 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 75 को नहीं मिल रही है। इन दोनों में छोटा कौन है? 75। इससे ये ज्यादा है 5, एक का 5, तो 5 बॉयज के रेशियो में, तो 5 गुणे 5 25 एक्स्ट्रा। अब ये बटेगा तो इन दोनों को बटेगा। ऑन एन एवरेज की बात की जाती है तो 25/11। 75 में 11 का इंटू करोगे 825 आएगा। 25 ऐसे लिखेंगे बटा 11, यानी 850/11 एज ए परसेंटेज आंसर आएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। धीरे धीरे बढ़ेंगे और इसी चीज को कई बार सीखेंगे। कहता है एक क्लास में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए। उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592। तो क्लास में छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो एक बात को समझो, क्लास में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। देखो, इंग्लिश और हिंदी में हल्का सा माइनर सा डिफरेंस भाषा में आ रहा है। अगर मैं हिंदी की भाषा से जाऊंगा तो हल्का सा कंफ्यूजन की श्रेणी में जा रहा हूं। समझो, इन ए क्लास 82% स्टूडेंट्स पास एंड, देखिए एंड 2% स्टूडेंट वर प्लेस्ड इन द रीअपियरिंग कैटेगरी। यानी 82 2 84% हो गए। आपको ये माइनर से डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 84% कैंडिडेट एक तरीके से पास, क्योंकि रीअपियर हुए तो पास की श्रेणी में ही डाले जा रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वाज 592। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास? अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन पे गंभीर चर्चा का विषय बन गया।
84% पास है तो फेल कितने होंगे? 16% होंगे। और यही 16% 592 के बराबर। हर एक चीज एज ए 100% होती है, ऐसा ये समाज कहता है। 16 से भाग दो, जाएगा क्योंकि सारे जाते हुए नजर आ रहे हैं। 16 त्याएं 48, 16 त्याएं 48 और ये 7 बार में, यानी 1% बराबर 37 के, 100% बराबर 3700 के। इसका राइट आंसर 3700 आएगा। बाकी जो आप कहोगे हम उसे स्वीकार करेंगे। अब मैटर आता है हिंदी और इंग्लिश में हल्का सा जो डिफरेंस है उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। उस पर चर्चा देखो, 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से ये वर्ड यूज कर रहा है ना, उनमें से, यानी ये 82 में से 2% निकल रहा है, इसका अर्थ ये निकल रहा है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं निकल रहा। इन ए क्लास 82% स्टूडेंट पास्ड एंड 2% स्टूडेंट वर प्लेस्ड इन द रीअपेयरिंग कैटेगरी, यानी 82 2 84% हुआ। तो ये माइनर सा डिफरेंस है, वो कभी कभी ट्रांसलेट करने में हो जाता है। तो राइट आंसर ये होगा। चलिए प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। 18 के बाद 19 नंबर। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, तो पूर्णांक ज्ञात करो। एक चीज समझो, ये जो क्वेश्चन है बच्चा, जो इस पैटर्न का क्वेश्चन होता है, कभी किसी बच्चे को फेल नहीं करना। अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए तो मार्क्स देकर पास करो, ज्यादा आए तो वापस लेकर। इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन घूमता है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। मतलब टोनी की डिमांड है कि सर हमें सिर्फ 40% अंक चाहिए, बस हमें ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 40%, सिर्फ पास ही हो जाए, ये डिमांड है। और उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी 120 के साथ टोनी को 30 अंक देने चाहिए, यानी 40% की वैल्यू 150 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अब बच्चा घबराया, सर क्या करें? इसका रेशियो लो, 2 में किसका गुणा करें? 150 हो जाए तो 75 का, तो 5 में भी किसका गुणा करोगे तो 75 का इंटू करोगे। जब इसमें 75 का इंटू किया, आंसर आया 375। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 375 आएगा। बहुत आराम से सीखिए। आपको बता दें, पेपर कभी टफ नहीं आता, सिर्फ कैलकुलेटिव आता है। जब से ये टीसीएस कंपनी एग्जाम ले रही है तो सिर्फ कैलकुलेशन के साथ वो खेल जाती है और बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता। बस यही एक खेला है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, धीरे धीरे सीखा करो। कहता रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। अब देखो, यहां इसने एनटीपीसी ने एक नया क्वेश्चन मार्केट में दे दिया। नया क्वेश्चन क्या? बच्चा हमेशा पास और फेल देखता था, यहां उसने खेल गया। समझो, 2 भाई हैं, एक का नाम है रवि और एक का नाम है राजेश। कहते हैं रवि राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक परीक्षा प्रवेश में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, यानी राजेश को अगर x मिलते हैं तो रवि को x+8 मिलते हैं। ये भाषा पढ़िएगा, उड़ोगे तो खेला हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन दिखाया भी नहीं गया होगा। फिर कहता है और उसके प्रातांक उनके प्रातांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और जो इसके ये मार्क्स हैं, वो उन दोनों के योग से 52% के बराबर है, यानी 52/100।
अब ऐसे क्वेश्चनों को बच्चा नहीं लगा रहा है तो पेपर में जाकर बस यही कहता है सर टफ आया, टफ आया, टफ आया, टफ ही आएगा। 13/25 चाहता है कि जल्दी आंसर आ जाए, कैसे आएंगे? 25x ऐसे होगा, ये 200 होगा, 13 दूनी 26x होगा, और 13 गुणे 8, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 2 10, 104। ये वैल्यू इत्थे आएगी, 200 में 104 गया यानी 96 आएगा, ये वैल्यू इत्थे आएगी यानी x आएगा। तो x की वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई? 96 आ गई। तो हमसे कहता व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि एंड राजेश रिस्पेक्टिवली। राजेश को 96 मिले और रवि को जो मार्क्स मिले होंगे बच्चा, 96 में 8 जोड़ दो, 104 मिले। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके सामने। बोलो मगर प्यार से। अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर वाया ऑप्शंस किया जाए। बिल्कुल, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। पहली बात तो सारे ऑप्शंस में आप देखो कि रवि के मार्क्स राजेश से ज्यादा होंगे, यानी ये सही हो सकता है पर ये गलत, क्योंकि यहां राजेश के मार्क्स ज्यादा हैं। ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है, भाषा को भी पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो 104 है वो इन दोनों के योग का 52% है। इन दोनों का योग किया 200 और 200 का 52% 104, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो यही इसका आंसर है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को वाया ऑप्शंस बना सकते हैं। कब? जब आप चीजों को समझते होंगे तो वाया ऑप्शंस बनाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन, आप हमारी कैलकुलेशन को समझो। पहली कैलकुलेशन तो ये थी, दूसरी में ऊपर का बस ये रहेगा x और x + 8 और कुछ नहीं। एक ठो ऑप्शंस एलिमिनेट किया। अब 104 इन दोनों का योग करोगे 200 का कितना परसेंट? 52 ही परसेंट होता है। ओरल आंसर सर हम नहीं मानेंगे। यहां चेक करो 100 और 92, 192 का अगर 52% निकालोगे तो कभी 100 नहीं होगा। 208 का 52% निकालोगे कभी 108 नहीं होगा। यानी आप इसे वाया ऑप्शंस भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना देवताओं? ऐसे सीखेंगे तो खुशी मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए क्वेश्चन 20 के बाद 21, बड़े प्यार से पढ़ना। हो सकता है कैलकुलेशन आ जाए और आप डर जाओ। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 7975 0 उत्तीर्ण नहीं हुए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या? अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बच्चा डर गया, और सर ये 45% रहा है तो अब 55% होगा, क्योंकि 55% तो फेल हो गए और एक हेयर वैल्यू सर 79750। अब बच्चा जुझारू के ऐसे भाग दे पड़ा, ऐसे भाग दे पड़ा, तो पेपर में जाकर तो यही कहोगे ना सर बड़ा टफ पेपर आता है, बड़ा टफ। अरे देवताओं, कैलकुलेशन समझो। 5 से ये 11 बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया। अब 11 से भाग देना बहुत आसान है। 77 यानी 7, 27 का 2, 5, लो भाग चला गया। कैसा लगा? तो ये 1 बराबर दिस वन। अब इसमें सिर्फ 20 का गुणा करना है, 2 जीरो ऐसे, 725 का दुगना 1450 होता है। कैसा लगा? फिर कहता है बच्चा कि पेपर बड़ा कैलकुलेटिव था। अरे तुम्हें भाग ही देना नहीं आता तो कैलकुलेटिव बोलोगे। 55 में पेपर टाइम जब भाग दोगे तो सिर का दर्द होता है। तो हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, बड़ा संयम से सॉल्व करना। कहता है एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, पहले किसकी बात की? लड़कों और लड़कियों का अनुपात। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो है वो 3:2 है। कहता है 20% बालक और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली तो कितने प्रतिशत को नहीं मिली?
अगर 20% बच्चे लड़के स्कॉलरशिप पाते हैं तो 80% नहीं पाते। अगर 25% लड़कियां स्कॉलरशिप पाती है तो 75% गर्ल्स स्कॉलरशिप नहीं पाती। बोलो हाँ। उसके बाद सिर प्रकाश मेथड, इनमें से सबसे छोटा कौन? तो 75। और देखा जाए इसका अंतर 5 आया, एक का अंतर 5, तो 3 का कितना? 15। तो 5 त्याए 15 हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब ये कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा। अब कद्दू कटा सबको बटा, यानी 3 2 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो 3 आया। 75 में 3 जोड़ दोगे 78% आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 78 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे, पेशेंस से सॉल्व करो, एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करो और हर एक क्वेश्चन इजी हो जाएगा। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, हर एक चीज को सीखिए। जी हां दोस्तों, 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, मोहब्बत वाला। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में, 15% दोनों में। अब जब दोनों में बोल दिया ना, तो ये क्वेश्चन हमारा कहां का निकल के आ रहा है? वेन डायग्राम का निकल के आ रहा है। कहां का निकल के आ रहा है? वेन डायग्राम का निकल कर आ रहा है। ऐसे। और अभी हाल ही में अलजेब्रा में हमने वेन डायग्राम पढ़ाया है बच्चा, वहां पर हमने सारे इस पैटर्न के खतरनाक, ये तो 2 वाले, वहां 3 3 4 4 वाले भी सिखाए हैं। अब सर क्या करेंगे? सॉल्व। देखो कैसे, हमने बताया कि 15%, यहां से समझो, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए। बस यहीं से आंसर आप निकालोगे। सबसे पहले बीच वाला लिखो, 15% दोनों फेल हुए मेरे भाई। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, यानी 80% छात्र पास हैं, तो फेल कितने होंगे? 20% हमारे फिजिक्स में फेल है भाई। अगर 80% पास है तो 20% फेल है। और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण है, तो फेल कितने हैं? 30% फेल है। पहले बोलो हां। यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हो, तो ये तो हमने बना लिया। फिर से समझो, अगर इस क्वेश्चन में यहां फेल होता है और यहां पास पास होता है, तो उनको फेल की कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। हमें दिया गया 80% भौतिक में पास तो 20% फेल होंगे, 70% केमिस्ट्री में पास तो 30% फेल होंगे। प्यारे दोस्तों, 20 में 15 गया तो ये वैल्यू 5% आई, 30 में 15 गया तो ये वैल्यू 15% आई, और ये 15 है। 15 दूनी 30, 5 35, 35% वो लोग हैं जो 1 और 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। 1 और 2 सब्जेक्ट में क्या है? फेल है। पहले बोलो हां। तो कहीं ना कहीं 65% वो लोग होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, और यही 65% की वैल्यू 325 है। यही 65% की वैल्यू 325 है। 65 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 325 आता है, यानी 1% की वैल्यू 5 के बराबर और 100% की वैल्यू 500 के बराबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 500 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आएगा वह 500 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। ऐसे क्वेश्चनों को बड़े प्यार से सॉल्व कीजिए, भावनाओं में मत पड़िए और हर चीज को सीखिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, खुशी मिलेगी एक दिन। 23 के बाद 24 नंबर, देखिए परसेंटेज को परसेंटेज के हिसाब से खेलो, सब आसान। और ये किताब क्यों अच्छी है? क्योंकि टाइप वाइज है। ठीक है, और मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। भैया पास के लिए उसके कितने अंक चाहिए? 40% चाहिए। और कहता है उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 70 मिले 20 से फेल, तो 20 नंबर दो।
इस बच्चे के 40% बराबर 90 मार्क्स के होंगे और हर एक चीज होती है 100%। बच्चा कहता है सर क्या 20 से ये 2 बार, 20 से ये 5 बार, 2 में किसका गुणा करें 90 हो जाए तो 45 का करोगे, 5 में भी किसका करोगे 45 का करोगे, 5 का 25, 2 हासिल, 20 2 22, 225 आएगा। 225 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 का आंसर बच्चा बच्चा बोलेगा, बच्चा बच्चा बोलेगा 225 आएगा। बोलो हां। एक बच्चा कहता है सर 22 नंबर रिपीट करो, 22 नंबर रिपीट करो। अरे देवताओं, कौन सा आया मेरे भाई? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3 और 2 है। 20% बालक और 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है। तो आप बताओ 100 में 20 गया तो 80% बालक को नहीं मिली और 100 में 25 गया तो 75% बालिकाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली। कहते हैं इन दोनों में छोटा कौन है? कम से कम 75% लोगों को मिल रही है। इससे ये ज्यादा है 5, 1 का 5, 3 का 15, 15/5 यानी 75 गुणे 3 78% आएगा। 78% इज द राइट आंसर। खोको लाइक बोलो हां। समझ रहे ना? तो 24 भी हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट अपडेटेड। राहुल को 4 विषय की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषय में उसके पूर्णांक 50 थे, जिसमें से उसे औसत में 60% मिले। देखो बड़े पेशेंस से, हाँ भावनाओं में बहोगे गलत हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट में टोटल 3 सब्जेक्ट का मार्क्स था मैक्सिमम वाला 150। पहले बोलो हाँ। और उसे इसके 60% मिले। देखो जो बोल रहा है उसके हिसाब से लो, इसके 60% मिले। 15 छक्के 90 यानी 90 मार्क्स मिले। पहले बोलो हाँ। फिर कहता है चौथे और अंतिम विषय में 54 अंक प्राप्त किए, यानी 4th सब्जेक्ट में उसे 54 अंक प्राप्त हुए। हमें कोई तकलीफ नहीं, 54 इसमें और जोड़ दो, 144 हो गए, क्योंकि ये तो 4th सब्जेक्ट का हो गया ना। फिर हमसे कहता है उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया, यानी 64% की वैल्यू 144 हो गई और हर चीज होती 100%। तो कहीं ना कहीं कट्टा पिट्टी करते हैं। 16 से ये जाएगा 4 बार, 16 से ये जाएगा 9 बार, 4 में किसका गुणा करें 100 हो जाए 25 का, 9 में भी किसका करोगे 25 का, यानी ओवरऑल उसके मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स थे 225। 225 ओवरऑल थे मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें से 150 हटा दो, 225 में 150 हटा दो तो 75 मार्क्स हो जाएंगे 4th सब्जेक्ट के। चौथे सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे वो 75 हो जाएंगे। क्या कोई कष्ट? होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। समझ गए? बेहतर सीखिए, बेहतर सीखिए रवि जी, खुशी मिलेगी। 75 मार्क्स होंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों को बच्चा बनाना ही नहीं चाहता एग्जाम में। भाई एग्जाम में क्या होता है, अब देखो ये 2021 का, इससे भी ज्यादा कोई अपडेट पढ़ाता है। अब जैसे आज पेपर हुआ, अब कह दो आज एक क्वेश्चन पढ़ा दो तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी को याद ही नहीं है। हाँ समझे ने? और यूट्यूब वाले तो कुछ भी बना देंगे। हाँ समझो, 3 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का 50-50 मार्क्स, तो 3 का हो गया 150। 150 में उसे 60% मिले, यानी उसके हो गए 90 मार्क्स। कहता है चौथे सब्जेक्ट में उसे कितने का होना चाहिए, चौथा सब्जेक्ट कितने का होना चाहिए, पर उसको मिले हैं 54 मार्क्स। हमें कोई आपत्ति नहीं कि 54 मार्क्स मिले, तो हमने जोड़ लिए उसके चारों विषय मिलाकर टोटल 144 हो गया। अब कहता है ये जो 144 है ओवरऑल 64% है, यानी 1%, 4% की वैल्यू 9, 100% की वैल्यू 225, यानी चारों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 225 हो जाएंगे।
पहले बोलो हाँ, और 3 के 150, यानी इन दोनों का अंतर 75। तो जो चौथा सब्जेक्ट है बच्चा वो 75 मार्क्स का होगा। बढ़िया से सीखिए। चलिए, बता दिया, अब इसे दोबारा सीखना, तिबारा। देखो कुछ बच्चे अभी अपना जीवन 22 नंबर क्वेश्चन पे ही खराब कर रहे हैं। या तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, अरे देवता 80 75 में छोटा कौन, 75, पहले बोलो हाँ। 75 से 80 कितना ज्यादा, 1 का 5 ज्यादा, 3 का 15 ज्यादा। कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, 3 2 5 से भाग। अब तुम्हें लगता है कि सर वाई दिस कोलावरी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मत करो। 80 गुणा 3, 80 गुणा 3 240, ये तो तुम्हें समझ में आता है कि यह नहीं आता। 75 दूना 150, अरे ये तो समझ में आता है। और 3 2 5 से भाग दे दो देवता। अब क्या दिक्कत है, एक हाथ जोड़ो, 390/5, तो अब बोल दो 68% आएगा, सॉरी 78%। ऐसे कर लो मेरे भाई, बात बराबर है, सोचने का तरीका है। अब ये वो तरीका है जो फ्यूचर में भी काम आएगा। आपको नहीं लगता तो आप गुणा करो। कैसे, देखो 80 गुणे 3 240, 75 गुणे 2 150, दोनों को जोड़ोगे 390/5 ठो, क्योंकि यहां पर भी कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, 5 से भाग दो, इसी में तृप्त रहो। हाँ मेरे भाई, प्यार से बता दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ, वरना आप बेसिक वाले से करो। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक शॉर्टकट हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, ऐसा नहीं, सभी का थोड़ा बहुत 19 20 18 17 सब होता है। यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन में 68% अंक प्राप्त हुए, तो ये मानते हुए कि दोनों विषय की भारिता यानी वेटेज समान है, तो मोहन को दोनों विषय में मिलाकर कितना, अब ये फर्जी क्वेश्चन आया, 72 + 68/2 ही करना है, यानी ओवरऑल 70% मार्क्स, क्योंकि वेटेज दोनों के समान है। क्या समान है, वेटेज दोनों के समान है, समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन आसान हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल, अरे ठोको लाइक, लाइक भी बनता है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कितनी मेहनत से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, लोगों को लगता होगा बहुत मेहनत होती है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा को 210 अंक प्राप्त होंगे और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरे एक चीज देखो, सीधे बोल रहा है भैया 33% मार्क्स लाओगे तो ही पास होगे, पर उसके आए कितने, 210 मार्क्स आए और उसे 21 मार्क्स और चाहिए तभी वो पास होगा। यही तो बोला जा रहा है। बोलो बोलो, टेल टेल, यानी 33% की वैल्यू, एम 21 जोड़ दो, 231 हो गई। कहता है 100% बताओ टोटल। अब क्या हवन नहीं करोगे, सीधे भाग दो, 7 या 21, देखो देखो 7 या 21, 7 या 21 हो गया, 7 का गुणा कर दो, टोटल मार्क्स 700 होंगे। तो हमसे इसका जो आंसर बोला गया उस हिसाब से जो टोटल मार्क्स होंगे वो 700 होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 27 के बाद 28 नंबर, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, लियो। देखो राखी और मोहन, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी राखी के +12 है, मुद्दा खत्म, मोहन से +12 है। यदि राखी ने 200 में से 54% प्राप्त किए, यानी 200 का 54%, यह समाज 108 कहता है, तो मोहन के 12 अंक कम कर दो, 96 अंक होंगे मोहन के। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 96 होगा, 96 होगा, 96। ओरल भी कर सकते हैं, जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे
सब कुछ सीखते जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 29 नंबर कहता है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु 20 अंक कम थे। अब एक चीज समझो, कभी किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। एक बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको मार्क्स दो तो पास होगा, किसी के ज्यादा आ रहे हैं तो उसके मार्क्स कम करो तो पास होगा। यही इसमें लगाना है। मान लो वो छात्र प्रकाश सर थे, प्रकाश सर के 65% अंक आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि प्रकाश सर 65% 20 अंक से फेल हो गया। अब समझो कोई नौकरी वोकरी लग रही होगी, मार्क्स तो अच्छे आए पर तब भी 20 अंक से प्रकाश सर फेल हो गए, तो इनकी नीड क्या होगी कि ये 20 अंक प्रकाश सर को मिल जाए। फिर दूसरे छात्र उसी परीक्षा में 80% अंक लाया और कहते हैं कि 5% अधिक था। अब क्वालिफाइंग से उसका 5% अधिक था तो इसके 5% कम कर दो। भाई प्रकाश सर को जब 20 दोगे तब इसके बराबर आएंगे, इसके 5 कम करोगे तब ये बराबर होगा। अब खेल जाओ। सर खेलेंगे कैसे? 80 में 5 गया 75, 75 में 65 गया तो 10 आया, यानी 10% की वैल्यू 20 होगी और 100% बराबर 200 होगा। 200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 200 आएगा। बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठोको लाइक। अब कुछ बच्चे 300 और फिर आंसर डिलीट करते हैं तो खुशी मिलती है हमको कि आसान क्वेश्चन भी बच्चे गलत करते हैं। हाँ, अब खुशी क्यों मिलती है? यहीं से तो सीखेगा, और कहां सीखेगा। अब वो सीख गया कि ऐसा ही करना है। ये भी बहुत जरूरी चीज है। जब तक आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तब तक कैसे सीखोगे। कहता है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, परंतु 2 प्रश्न पत्र शामिल एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाना है। ट्राई करो, 30 नंबर ट्राई करो, देखते हैं कि आपका दिमाग क्या सोचता है। देखो बड़े पेशेंस से। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि देखो साफ सुथरी बात, घर वाले कह रहे हैं कि भैया परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है, यानी ये साल पास हो गए तो 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। 2 पेपर थे, एक 200 मार्क्स का था और एक 150 मार्क्स का। तो आप पहले चुपचाप कुन्ने में 200 लिख लो और 150 लिख लो। 2 पेपर, थोड़ा इसको छोटा करना है तो रेशियो ले लो 4 और 3। बात को समझना, घर की बात है अपनी। 4 और 3 का। अब पहले पेपर में हमारे 40% मार्क्स आए, अब घर का प्रेशर है कि 50% से कम आएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो दूसरे में कितने लाओगे तो X% लाओ, और ओवरऑल कितने आने चाहिए? ओवरऑल 50% ही आने चाहिए। मुद्दा खत्म। 40 चौका 160, ये 3x हो गया, और 7 पना 35 350, यानी 3x। 350 में 160 घटाओगे 190, भाग दोगे 6 बार में गया 63 से ही 1/3%, ये आएगा 63 से ही 1/3। और ये कहीं ऑप्शन में नहीं है तो 64% मार्क्स लाने होंगे। कितने लाने होंगे? 64% हमें लाने होंगे, तभी हम पास हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। यही इसका आंसर होगा। बोलो हां। समझ गए? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चा अगर दूसरे तरीके से करेगा उसके साथ खेला हो जाएगा। अब बताओ कोई दम लगी? पहला 200 मार्क्स का पेपर था, दूसरा 150 मार्क्स का। घर वाले कहते हैं भैया 50% आएंगे तो ही घर में रहोगे। बचपन में बहुत डराया गया है हमें, ठीक है, बहुत डराया गया, घर से निकाल भी दिया गया है
कि नंबर कम आए तो मत आना घर में। अब नहीं ऐसा करते हैं, क्योंकि अब जानते कि अगर निकाले तो निकल ही जाएगा, ठीक है। पर पहले बहुत कुछ डराया जाता था। तो 4 और 3 का रेशियो, तो 4 का 40%, इसका x% और ओवरऑल का 50%। तो 40 गुणे 4 यानी 160, 3x ऐसे, और 7 गुणे 50 350। तो 3x 350 में 160 गया तो 190, x बराबर 63 सही 1/3, अप्रोक्स में आंसर 64% आएगा। बोलो हाँ। एक बच्चे की डिमांड है सर 29 नंबर प्लीज रिपीट व्हाई दिस कोलावरी 200 ही आपका क्यों आया और हमारा तो कुछ और आ रहा है सर, प्लीज रिपीट रिपीट रिपीट। देवताओं, ऐसे क्वेश्चनों को अगर रिपीट कराओगे तो कैसे चलेगा। हम हिंदी वर्जन को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया परंतु 20 अंक कम थे, तो 65 में 20 कम थे तो 20 जोड़ो तो पास होंगे, और दूसरे बंदे के 80% मार्क्स थे, 5 अधिक थे तो 5 कम करो। 80 और 5 का अंतर आया 75, 75 में 65 गया तो 10% बचा। यही 10% बराबर 20 के, 100% बराबर 200 के टोटल मार्क्स बोला गया देवता, 200 आंसर आएगा। चलिए मोहब्बत से पढ़िए, ठोको लाइक, बोलो हां। 29 30 हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन, अभी तो इसमें थोड़ी देर में जहरीले क्वेश्चन है। जहरीले क्या है कि आपके आंसर ही नहीं आएंगे। अब जैसे यही जहर है, अब इसको तुम हल्के में लियो, यही क्वेश्चन डीआई में आता है। अब देखो कैसे हम करते हैं, पहले पेशेंस, ठीक है। यदि अंजू, तो अंजू के आगे अंजू दीदी, ठीक है। यदि अंजू दीदी हिंदी के 80 अंक में 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74, अंग्रेजी में 45 में से 35 प्राप्त करती है, तो अंजू दीदी कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। मेरी सिस्टर का नाम है, यही सत्य है। तो 68 आउट ऑफ 80 में से, मैथ में इनके 46 आ गए, वैसे तो 2 ही 4 मार्क्स आते, तो 46/60 हो गया, और 74 में से 74 आउट ऑफ 90 में से, एंड इंग्लिश में 35 आउट ऑफ 45 में से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही बोल रहा है। तो अंजू दीदी कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है। अब देखिए यहां आपको हमारी थोड़ी सी कलाओं में आना पड़ेगा, थोड़ी सी कलाओं में। अब यहां के तो सब में 100 का गुणा करो, ये तो 2G लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग तो रेशियो में लेके जाएंगे। एक चीज देखो, अगर मैं यहां 2 का गुणा करूं और यहां 2 का, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 70 के 90 और 74 के 90, यानी इससे बड़ा ये होगा, यानी इसको अब हटा दो। बात समझे कि नहीं समझे? अरे 70 रुपया के 90 लोग बंटवारा कर रहे हो, 74 के 90, तो ये वाला ज्यादा होता है। अब कॉमन सेंस तो सीखना ही पड़ेगा। अभी पेशेंस रखना, क्योंकि हम भावनाओं में बहेंगे नहीं। फिर देखा जाए, इनके अब क्या 0 कटवाना है, तो काट दो 0 भाई, रेशियो में करेंगे। अब 9 का इधर गुणा 6 का इधर, और अगर इन दोनों को आपस में छोटा करना चाहते हो, पहले इन दोनों को छोटा करना चाहते हो, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 का गुणा करो, 36 18 हासिल 1, 4 3 12 1 13, और ये ज्यादा हो जाएगा 14। समझ गए ना? ये कम ये ज्यादा, यानी इसका चाचा ये, इसको हटाओ। अब ये दोनों बचे, इनके 0 0 हटा दो। 9 का गुणा करो, 9 8 72 7 हासिल, 9 8 72 7 हासिल, 9 चौको 54, 54 और 7 61 हो गया। 8 का गुणा करो, 8 चौक 32 3 हासिल, 8 से 56, 56 और 3 खेला था बिल्कुल। अगर आप अप्रॉक्स में भाग देते तो आपके साथ खेला हो जाता है, ये बड़ा, यानी ये वाला बड़ा है। तो अंजू दीदी के मार्क्स सबसे ज्यादा कहां पर आ रहे हैं? हिंदी में आ रहे, हिंदी में आ रहे। तो 31 का जो आंसर आएगा
हिंदी आएगा, हिंदी आएगा, हिंदी आएगा। थोड़ा सा संयम रख के भाग देना, अन्यथा 68/80 और 74/90 आप सेम ही मार के चले आओगे। ठीक है, सेम मार के आ जाओगे। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। लाइक भी बनता है इसी बात में। एक परीक्षा में 85 में 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए और 50%, देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्र, यानी 85 टोटल छात्र है, उनमें 40 छात्रों ने 50% से कम, 50% से कम मार्क्स मिले, ये बोल रहा है। और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात, तो अधिक वाला ये होगा 45, ये 50% से ज्यादा। अभी मैटर है कि पहले किसको सही से रखो। हाँ, आंसर तो भाई जी देखो 8:9 हो गया, 9:8 दोनों ऑप्शन में है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 50% टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 50% मोर, यानी इन दोनों का ही रेशियो चाहिए 8:9 आंसर। अब देखिए आपका क्या आ रहा है कि 9:8 आ रहा है। बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो, टेल टेल, क्या आ रहा है? अब आप बताओ आंसर आपका क्या आ रहा है, 8:9 आ रहा है कि 9:8 आ रहा है? अब बोलो। देखो सब झोंके पड़े 8:9 कि 9:8। थोड़ा सा मैटर है मुझे जो लग रहा है, बाकी कुदरत की माया है। सभी लोग इसका आंसर बताइए मोहब्बत से, ठीक है, जल्दी से बताइए सही से आंसर। एट इज टू नाइन आएगा कि 9:8 आएगा? अब देखो लोग आंसर बदल रहे हैं। पढ़ते हैं। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा? से अनुपात क्या होगा? ठीक है, से अनुपात क्या होगा? का अनुपात नहीं, से अनुपात। का अनुपात तो यही होता 8:9। से अनुपात यानी 9:8 आंसर होगा। भाषा का खेला है, भाषा का खेला है। अब बच्चे सोच रहे होंगे वाई दिस, क्या नकल मार के? अरे भाषा पढ़ो ना। प्रकाश सर का आपकी सैलरी से क्या अनुपात होगा? तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? आपकी सैलरी से हो रहा है, तो जिससे कंपैरिजन होगा उससे भाग दोगे ना। बोलो बोलो, टेल टेल। नहीं समझे? भाषा पढ़ो ना। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, ये तो डाउट पैदा कर रहा है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमा स्कोरिंग लेस देन 50% टू नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 50% मोर मार्क्स। आप सब ठीक है? दोस्तों इसमें तो खेला ही हो रहा है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश से लेकर दोनों में खेला हो रहा है। इसको
वैसे तो सही है 9:8 जो भी है, इसको एज ए अभी डी फॉर डाउट में डालो। सर क्या? बिल्कुल किताबी वाला आप भूल जाओ, जो बच्चे किताब वाला छाप के बता रहे हैं थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखो, 32 नंबर को अभी बताएंगे। हाँ, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना चाहिए? तो 450 का 42% हमें निकालना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, यहीं से आपको कैलकुलेशन सीखनी चाहिए। कुछ बच्चे 42 का गुणा करेंगे, नहीं, 42 का आधा कर दो 21 होता है, और इसका डबल कर दो तो 900 होता है। अब आप देखो परसेंटेज क्या करेगा, 2 जीरो खा जाएगा, 9 ऐसे रखोगे, 9 दूनी 18, 189 आंसर होगा। ये चीज आप सीखिए कैलकुलेशन करने में। 189 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां, क्लियर है? कैलकुलेशन समझो। 34 नंबर क्वेश्चन को भी समझो। एक परीक्षा में चित्रा 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है, यानी 78% की वैल्यू 58.5 है, तो 100% की क्या होगी? यही चाहता है, यही चाहता है। क्या ये 78 से जाता है? नहीं जाता होगा, सीधी सी बात, लास्ट में 5 लगा है, तो सोचेंगे सोचेंगे। इसको ये 39 हो गया और ये 50 हो गया। पहले बोलो हां। कहीं ना कहीं 39 में मुझे लग रहा है कि 15 का गुणा हो रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 1.5 का गुणा 135, 5 13 हासिल 45, और ये सही है, यानी इसमें भी 1.5 का गुणा 75 आंसर आएगा। 34 का आंसर 75 आएगा। 35 नंबर सभी लोग ट्राई करो जल्दी से। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। एक क्लास में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, 100 में 5 कम कर दो, 95% छात्रों की संख्या क्या है? 38 है, तो उस दिन क्लास में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? एक क्लास में किसी 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन क्लास में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 100% की वैल्यू हमें चाहिए। सब जानते हैं कि 5 से ये जाएगा 19 बार, 5 से ये जाएगा 20 बार, ठीक है, तो टोटल छात्रों की संख्या हमसे बोल रहा है 35 में, तो वह 40 होगी। क्या होगी? 40 होगी। पहले बताओ। चलिए प्यार से समझो। 35 के बाद 36। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो राम को फेल तो करना नहीं है। 40% मार्क्स मिले, 20 से फेल हो रहा है, तो 20 नंबर देकर इसे पास करो। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए,
और उत्तीर्ण होने की आवश्यकता से 30 अंक अधिक है, तो इसके 30 अंक कम करो, तभी ये दोनों बराबर होंगे। भाई मान लो मेरे पास कोई पैसा 40% है, तो 20 कम है तो 20 मुझे दो, आपके पास ज्यादा है तो 30 कम करो, तब बराबर आओगे। इन दोनों का जो अंतर आया वो 5% आया, और ये इतने आके जुड़ेगा, ये 50 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर हमसे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, तो 1% बराबर 10 के, तो 20 बराबर 2% के हो गए। टोटल 42% मार्क्स हमारे होने चाहिए, तो ही हम पास होंगे। 42% मार्क्स होने चाहिए तो ही हम पास होंगे। 42% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए 36 के बाद 33 नंबर। एक प्रांजोय, एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। परीक्षा का अंक क्या? अब देखो 64% की वैल्यू 272 है, हमका 100% चाहिए। कैलकुलेशन समझना, ऐसे ही कैलकुलेशन के साथ खेला होता है। 16 से ये 4 बार में जाएगा, 16 एकम 16 और फिर 112, 17 बार। 4 में किसका गुणा करे 100 हो जाए, यानी 25 का। 17 में भी 25 का कर दो, 17 पचे 85, 8 हासिल, 17 दूनी 34 और 8, 34 8, 34 8, 34 8 42, 425 आंसर आएगा। 37 का आंसर 425 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर हो गया? ठोको लाइक, बोलो हां। 33 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की परीक्षा परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? प्यारे दोस्तों, उत्तीर्ण हो रहे हैं 150, और आउट ऑफ कितने में से हो रहे हैं? 250 में से हो रहा है, और इंटू 100 हो रहा है। बोलो हां। 50 से ये 3 बार, 50 से ये 5 बार, 300/5, यानी 60% आंसर आएगा। 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मोहब्बत से पढ़िए। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। तो 20% प्राप्त हुए, 35 से फेल हो रहा है, तो 35 मार्क्स दो, तभी ये पास होगा। जबकि दूसरा 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने से न्यूनतम से 32 अधिक है। दूसरे को 50% मिले और 32 मार्क्स अधिक हैं, इसके 32 कम करोगे, तभी ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तभी ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। दोस्तों 20 इसमें कम कर दो तो कहीं ना कहीं 30% आएगा, और ये 32 इसमें जोड़ दो तो ये 67 आएगा। 30% की वैल्यू अगर 67 है, तो 10% की वैल्यू 67/3 हो जाएगा, और 100% की वैल्यू 670/3 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 670/3, 670/3 होगा। यही इसका एक आंसर है, जो कि सही आंसर है। ठोको। 39 के बाद 40 नंबर। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, और एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या? स्पेशल क्वेश्चन। आप किताब में समझते ही रह जाओगे इस क्वेश्चन को कि सर आंसर कहां से आएगा। यही सत्य है, यही सत्य है। आप इस क्वेश्चन को करने में आप इतना टेंशन में आ जाओगे, कहोगे सर क्या मैथ में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल, हम आपको आसान बताते हैं, समझो। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, तो पहले 70% मिले, ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं। एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 मिले,
यानी इसको जो अंक मिले वो एज ए 80% मिले। कितने मिले? 80%। भाई 25 में अगर 20 मिल रहे हैं तो इंटू 100, इसी को ये समाज 80% के नाम से जानेगा। और ओवरऑल उसके मार्क्स हो रहे हैं 78%। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, 2 और 8 का रेशियो, और ये समाज 1 और 4 का रेशियो कहेगा, 1 और 4 का। यहां पर मैक्सिमम मार्क्स 25 थे। 4 बराबर अगर 25 के हैं, 1 बराबर 6.25 का होगा, तो 1 बराबर हमारा 6.25, यानी पहला पेपर जो उसका था वो 6.25 मार्क्स का था और दूसरा पेपर 25 मार्क्स का था। समझ रहे हो ना? ये जहर है क्वेश्चन, जहर क्वेश्चन है। समझ गए? आप स्वयं से लगाइए, लोगों को भी दाग दीजिए, अपने दोस्तों पर दाग दो ये दोस्तों पर। अगर आपको आंसर जल्दी बता दे तो कह देना, ठीक है? चलिए प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए और हर चीज को जानिए। प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? दागो लोगों पर। आप किताब खोल के बैठोगे तो टेंशन में आ जाओगे। देखो, दुर्वा को 70% मिले और फिर दूसरे पेपर में 25 में 20 यानी 80% मिले। पहले बोलो हाँ। ओवरऑल 78%, 80 में 78 गया 2, इसमें गया 8, 1 और 4, यही 4 बराबर 25 के, यानी 1 बराबर 6.25। समझ गए? दागो, खुद समझ में आएगा, क्योंकि हमें मालूम है ये मिक्सचर एलिगेशन से होगा। बच्चा सॉल्व करेगा तो सोच ही नहीं पाएगा, वो तो किताब का मेथड छापेगा, फिर कहेगा सर आए दिन से कोलावरी कोलावरी डी। खतरनाक। अब ऐसे क्वेश्चन लगाओगे तो ही तो पेपर में पास हो गए ग्रुप डी वालों। और क्या सोचो? अब नए क्वेश्चन, सो टफ आ गया, टफ। अरे लगाओ ना, पढ़ो, लगाओ लगाओ 41 नंबर। फिर अल्लाह करना सर टफ आ गया, टफ आ गया, टफ आ गया। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। कितने थे? 75% थे। हमें कोई तकलीफ नहीं। प्रतिशत के रूप में 75 थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक प्रश्न जोड़ा दिया जाता है और वह इसका उत्तर सही देता है तो 1 अंक बढ़ भी जाते हैं, तो उसके प्राप्तांक 76% हो जाते हैं। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? बोलो बोलो, टेल सोचो सोचो। भाई पहले किसी बंदे के 75% मार्क्स आ रहे थे। पहले समझो, कोई पेपर कितने का था व्हाट एवर, उसके मार्क्स कितने थे? 75% थे। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। अब कहता है कि यदि 1 अंक का एक क्वेश्चन है, अगर 1 अंक जोड़ देते हैं, 1 अंक जोड़ देते हैं तो वो उसका राइट भी हो जाता है। ऐसा होने पर उसके मार्क्स हो गए 76%। कितने हो गए? 76%। तो हमसे कहता है प्रभु परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? ऐसा बोला जा रहा, अधिकतम अंक कितने थे? सोचो, पूरा मौका दिया है भाई जी, पूरा मौका दिया है दिमाग लगाने का। सोचो 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 सोचो। देखो, हम मांग लेते हैं, पहले बेसिक से बताते हैं। अगर हम टोटल मार्क्स को x मान लेते हैं, पहले मेरी बात को समझना, टोटल मार्क्स को x मान लेते हैं और पासिंग मार्क्स जो उसको मिल रहे हैं
वो y मान लेते हैं, यानी y मार्क्स आउट ऑफ कितने x में प्राप्त हुए, जो कि 75% के बराबर थे, जिसे यह समास 3/4 के नाम से जानता है। 3/4 के नाम से जानता है। अभी बात को समझना, भावनाओं में मत बहना। यही 3 बराबर अगर मैं 3p मान लू, 4 बराबर अगर मैं 4p मान लू, फिर कहता है कि अब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बढ़ गया। 1 मार्क्स का यहां बदलाव है, उससे नहीं, यहां समझो, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बढ़ गया, तो उसको जो पहले मिले थे उसमें भी 1 मार्क्स बढ़ गए। ऐसा होने पर उसके मार्क्स 76% हो गए, यानी 76/100 हो गए। 76/100 हो गए। और इस 76/100 को रेश काटोगे तो 4 से जाएगा नीचे वाला 25 में, और 4 से ये भी जाएगा 19 बार में। देखा जाए y की वैल्यू 3p है, यानी ये 3p आया, x की वैल्यू 4p है, यानी 4p आया। पहले बोलो हां। एक एक कम कर दो, एक एक कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 18/24 हो जाएगा, 18/24 हो जाएगा। तो 3p बराबर 18 के, तो p बराबर 6 आ जाएगा। अगर कोई कष्ट है तो आप क्या करो, कुछ ना करो, इंटू करके निकालो, या 6 रख के देखो। 36 18 1 19, 19 24 1 24 1 25 25, यानी p बराबर 6। यानी पहले उसके मार्क्स 18 आ रहे थे, और किस में आ रहे थे, 24 में से 18 मार्क्स प्राप्त हो रहे थे। 24 का पेपर था, 18 मार्क्स आ रहे थे, इसी को समाज 75% बोलना था। पहले बोलो हां। अब क्या, एक एक मार्क्स बढ़ गए, तो इसका आंसर आ रहा है, यानी इसका आंसर हो गया पहला वाला, क्योंकि हमसे कहता है व्हाट वेयर द इनिशियल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो 24 इज द राइट आंसर। ये था आपका ऐसे। अब अगर आपको ऑप्शन से करना है, भाई देखो ऑप्शंस भी बहुत बड़ी चीज है। देखो 75% का मतलब होता है 3/4, यानी पहले तो ऑप्शंस में 4 का मल्टीपल पकड़ो। 25 होगा नहीं, 19 होगा नहीं, क्योंकि नीचे 4 है ना मेरे भाई। 4 का मल्टीपल 2 है, एक ये, इसका 3/4 करोगे तो 18 आएगा। इसका भी 3/4, क्योंकि दोनों करके चेक करना पड़ेगा, हो सकता है पहला 20 हो बाद में ये 24 हो, इसलिए तो ये 15 आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं कि अगर हम 1 मार्क्स इसका बढ़ाएंगे तो ये 19 हो जाएगा, तो नीचे में भी 1 बढ़ाओगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 ऐसे करोगे 4 बार में, 19 चौका 76% हो गया, यानी पहला वाला हो गया। अगर आपको कष्ट है तो दूसरे में भी चेक कर लो भाई। 1 यहां बढ़ाओगे तो 16 मार्क्स हो जाएंगे, और 20 में 1 जोड़ोगे 21, 21 गुणे 100, 100 21 से जाएगा नहीं, तो कभी 76 आएगा नहीं, क्योंकि फिर दशमलव में आएगा। तो फिर इसको वाया ऑप्शंस आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के साथ खेलना पड़ेगा मेरे भाई, मजाक नहीं होता। तो दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बना पाएगा। तो ये बेसिक फंडा था। हाईटेक में जाना है तो वाया ऑप्शंस जाना पड़ेगा, वहां पर आपको चीजों को बिल्कुल फैक्ट के साथ करना पड़ेगा। अब कह दो सर यहां से करके दिखा दो तो जाने, कैसे कर दे मेरे भाई, कैसे कर दे। आए 1 मार्क्स बढ़ाओ 1 घटाओ 76% कहां से हम ला दें, तो फिर हम वाया ऑप्शंस ही जा पाएंगे। बात को समझो, मोहब्बत को जानो, ठीक है। चलिए इसको दोबारा देखना, खुशी मिलेगी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने। ऐसे कांस्टेबल में क्वेश्चन आए थे यूपी में भर भर के, सेम कांस्टेबल में। अब देखो एक्चुअल में क्यों आए थे यूपी कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन, एक्चुअल में 38 गुणे 75 बच्चों को करना, वो सिखाना चाहते थे। और तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट। प्रकाश सर क्या करता है, 38 का आधा 19 करता है, और 75 का दुगना 150 करता है, मतलब समझ गए 150 होता है, 1 जीरो ऐसे। अब परसेंटेज 2 जीरो खा गए, हमें 19 का नहीं 15 का आता है। 15 9 135, 5 इसी में 285 आंसर। ठोको लाइक, कैसा लगा।
अब 38 का पाड़ा क्या हमको आता है, तो दिमाग क्या लगाते हैं, 38 का आधा 19, 750 का डबल 1500, 15 गुणे 19, लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है 285 आंसर आएगा। बच्चा ऐसे ही तो कैलकुलेशन सीखोगे, और कौन सा रॉकेट साइंस हम पढ़ा पाएंगे, समझ गए। यही तरीके होते हैं कैलकुलेशन के साथ खेलने के। खो लाइक बोलो। 42 के बाद 43 नंबर, 10 क्लास 10 के छात्रों के लिए, तो ये क्लास 10 है, ये नहीं कि 10, एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल हुए, तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे, यानी टोटल चाहता है। तो 96% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 4%, और यही 4% बराबर किसके, 50 के। 100% क्या होता है, 25 चौका 25 का इधर गुणा कर दो, 1250 आंसर आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 43 का 1250। तीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे अंक कितने मिले, 450 का 58% मिला। देखिए यहां सिर्फ कैलकुलेशन करवाना चाहता है, कुछ नहीं। 58 का आधा 29 होता है और इसका डबल 900 होता है। अब जो दिमाग वाला वो खेलेगा, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 9 9 81, 261 आंसर आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 है। भैया ऐसे ही सीखना पड़ता है। आप सोचो कि हम कुछ रॉकेट साइंस सीखे, तो नहीं। मिल रही ना खुशी कि कुछ और मिल रहा है, बोलो हां। दोस्तों 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन, 60 छात्रों की एक क्लास में 60% छात्र लड़के हैं। वाह, 60 छात्रों की एक क्लास में 60% छात्र लड़के हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 60% यानी 36 हमारे क्या है, बॉयज हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, अभी तो अब ये 36 लड़कियां लड़के हो गए, तो गर्ल्स ये घटाओगे तो लड़कियां हो गई 24, ये गर्ल्स हो गई, और इसी का 25% लड़कियां साइकिल से जाती हैं। 4 से भाग दो तो 6 गर्ल्स साइकिल से जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती? तो 24 में 6 घटाओगे तो 18 गर्ल्स हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती, यानी इसका आंसर आएगा 18 गर्ल्स होंगी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। बोलो हां। चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 45 के बाद 46 नंबर, एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 थे तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो टोटल 600 होगा, एक का 100 तो 6 का 600, और कितना 470 मार्क्स आए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 6 से भाग दो। अब ये नहीं कि बिल्कुल ईमानदारी से दो, 7 छंग 42 यानी 7 बार में। अब ईमानदारी, क्योंकि ये दोनों फंस रहे हैं। हाँ 7 छंग 42, अब ये 50 आया, ये 50 आया। 8 छंग 48, अब 20 बचा, 2 तो 20, ये आएगा 78.33% इसका आंसर आएगा। बोलो हां। 46 के बाद 43 नंबर, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों के 72% के बराबर था, यानी 72% बराबर 54 मार्क्स के। हमको क्या चाहिए होगा, 100% चाहिए होगा। 18 से ये 4 बार, 18 से ये 3 बार, 4 में 25 का गुणा, तो 3 में भी 25 का गुणा, यानी 75 लाने होंगे। कितने लाने होंगे, 75 मार्क्स लाने होंगे। बोलो बोलो, टेल। ठीक है, 75 मार्क्स। 43 के बाद 48, 2021 में क्वेश्चन आया। प्यारे दोस्तों, आज 43 तक ही रखेंगे, यही हकीकत है।
जिसमें से एक क्वेश्चन डाउट का है, उसे हम कल क्लियर कर देंगे। वो रेशियो वाला 8:9 या 9:8 वाला, ठीक है, कभी कभी होता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।